Everyone, this is the central dogma of medicine. Today we will study about the nervous system and more particularly about the structure of neuron. तो आज हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हुए कि न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ दिस न्यूरॉन्स। तो बाय combination of many neurons we will have the formation of the nervous system and the functional unit, because all the functions that are carried out by the nervous system will solely and wholly depend upon the neuron. Okay, now coming on to the second point, it is the longest cell in the body. ठीक है, तो इसका एक्सॉन जो होता है ये वाला पार्ट, ये सबसे लंबा होता है, तो ये बॉडी में सबसे लंबा होगा, इसी के लिए इसको लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। कौन सा सेल? लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, तो देखेंगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द अपर पार्ट इज़ नोन एज द साइटॉन एंड द लोअर पार्ट इज़ नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एन एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, जिसको टेलोडेंड्रिया भी बोलते हैं। टेलोडेंड्रिया, टेलोडेंड्रिया का मतलब टेलो। हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेलो। टेलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका टेलो का मीन्स होता है एंड। टेलो मीन्स एंड। ठीक है, तो टेलोडेंड्रिया, टेलो का मीन्स एंड। ओके, तो साइटॉन, साइटॉन या तो सोमा, सोमा मीन्स बॉडी, साइटॉन। इसमें क्या क्या चीज़ है? तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? इसमें है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इज द फाइन आउटकम्स ऑफ द साइटॉन्स आर नोन एज डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट जो होते हैं, यही जो होते हैं सिग्नल इम्पल्स को रिसीव करेंगे। इम्पल्स इसी की तरफ आते हैं। ठीक है, कोई भी दूसरे न्यूरॉन से यहीं पे इम्पल्स आएंगे। फिर होता है डेंड्रॉन, ये है डेंड्रॉन जो जिससे डेंड्राइट्स निकलते हैं। ओके, और क्या है? तो न्यूक्लियस है भैया। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन दी साइटॉन। ये न्यूक्लियस में ही जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो भी डेटा आ रहा है इधर की तरफ से, वो सारा का सारा किस में प्रोसेस होगा? वो सारा का सारा आपका न्यूक्लियस में प्रोसेस होगा। न्यूक्लियस को सीपीयू की तरह भी बोल सकते हैं, सीपीयू है ना, सीपीयू बोल सकते हैं न्यूक्लियस को। क्यों क्यों सीपीयू बोल सकते हैं? क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग यही करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे ये फाइन पार्टिकल्स हैं। ये फाइन पार्टिकल्स को निसिल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निसिल्स ग्रैन्यूल्स में क्या होता है? बेसिकली RER का बना होता है। RER क्या होता है? RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ओके, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम, सर वो करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है जी, तो ये हो गया साइटॉन। ये बेसिकली ऊपर वाला पार्ट साइटॉन था, हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। इसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? डेंड्राइट्स की तरफ से, डेंड्राइट्स की तरफ से, डेंड्राइट्स की तरफ से सारा इंफॉर्मेशन ऐसे आता है, यहाँ प्रोसेस होता है और फिर यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये है एक्चुअल इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आते हैं इसका एक्सॉन वाले पार्ट में। एक्सॉन वाला पार्ट में क्या क्या है? तो माइलिन शीथ है। ठीक है, माइलिन शीथ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या काम है हम बताते हैं सबसे पहले, कि ये जो ऐसे ऐसे करके हम बना दिए हैं, ये है माइलिन शीथ। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे कि हम लोग वायर देखे हैं, वायर, वो वायर में क्या होगा कि बाहर की तरफ में प्लास्टिक कोटिंग है और अंदर की तरफ में ये मेटालिक वायर है। क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए कोई एक दूसरा वायर भी बगल में ही है, दूसरा वायर भी है कोई अगर बगल में, ठीक है, इसके अंदर ये है, तो इसका इन्फॉर्मेशन इधर ना चला जाए, इसका इन्फॉर्मेशन इधर ना चला जाए, इसके लिए करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये माइलिन शीथ का फंक्शन है। माइलिन शीथ होता है क्या? फैटी लेयर है।
ये स्पिंगोमाइलिन का बना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फैट इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जब भी आयंस का मूवमेंट होगा तो आयंस इधर लीक नहीं करेंगे, इधर लीक नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। ये काम है माइलिन शीट का। माइलिन शीट को बनाता कौन है भैया, तो बनाता ये जो बाहर वाला जो हम बनाए हैं वो बनाता है, जिसको बोलते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स होता है कंसेंट्रिकली अरेंज। ये देखिए कैसे होता है श्वान सेल्स, ये एक्सॉन है, ठीक है, और श्वान सेल्स उसको पूरा पेरीफेरी में घेरे हुए, ये होता है श्वान सेल्स, और ये है एक्सॉन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है उस जगह को बोल देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़े अभी तक। साइटॉन इसको सेल बॉडी बोलते हैं, इट इज़ अ न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फंक्शन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा। एक्सॉन का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन कराना, ठीक है। ओके, फिर डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम है कलेक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, जितना भी नर्व इम्पल्सेस आएगा उसको कलेक्शन करना डेंड्राइट्स का काम है। Nacelles granule only present in cyton, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Nacelles granules are not present in the axons. What are Schwann cells? Schwann cells are the myelination of axon, ये क्या करेंगे, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन करते हैं। फंक्शन ऑफ माइलिन शीट तो अभी बता दिए थे, जैसे कि ये इंसुलेशन करते हैं, ये फैटी लेयर का बने होते हैं, स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को करेंगे, और जब भी ये प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा कलर देता है, वाइट कलर, इसलिए एक्सॉन वाइट होते हैं, साइटॉन ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है ना। द एरिया वेयर द माइलिन शीट इज नॉट प्रेजेंट इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर। बात समझ में आ गया। और फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे टेलोडेंड्रिया। मीन्स टेलो मीन्स एंड, डेंड्रिया मीन्स एक्सॉन, ओके। तो क्या होता है कि जैसे कि इम्पल्सेस आते हैं यहाँ पे, सोडियम और पोटेशियम का जो फ्लो हो रहा है, एक्चुअली सोडियम का ही फ्लो होता है, पोटेशियम तो अंदर बाहर ही करते हैं। तो सोडियम जो आगे चलते आ रहा है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ठीक है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स, ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाएगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर ये सब जो दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स में आके एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो स्पेस है एक टेलोडेंड्रिया और नया न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में, उसको साइनैप्स बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द साइनैप्स, साइनैप्स क्या है, देखो, तो साइनैप्स में तीन चीज़ है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये भैया वन वाला जो दिया है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बीच के जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और तीसरा मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो डेंड्राइट है उसको, ठीक है। अब व्हाट इज साइनैप्स, तो साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द अदर न्यूरॉन, ठीक है, ये जंक्शनल स्पेस को बोलते हैं साइनैप्स, ओके। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज़ हो रहा था वहाँ से, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा था, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ये बात याद रहेगी। न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन सबसे कॉमनली होते हैं, फिर गाबा हो सकते हैं, ठीक है, फिर डोपामीन हो सकते हैं, तो ये सब तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।